दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल डीआर मनोज गुरुजी में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात और आज हम अनुपात समानुपात के जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो एसएससी बैंक रेलवे के एग्ज़ाम में आते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के क्रम में हमारा है पहला क्वेश्चन। इससे पहले हमारे 5-6 वीडियो आ चुके हैं एज के। ठीक है, देखिए, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। दो स्टूडेंट हैं, उनकी एज का अनुपात कितना? 3:2। ठीक है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। देखो ये बड़ा है 3 है इसका मतलब, और ये छोटा है 2 है इसका मतलब, कम संख्या ना, तो ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब कह रहा है एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा। अब ये वाला बड़ा है, इससे 1 लग रहा है, मैं तो 1 इकाई बड़ा लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 इकाई। लेकिन ये कह रहा है कि 1 इकाई नहीं 5 वर्ष बड़ा, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तब कह रहा है छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है, तो 2 की वैल्यू निकाल देंगे। 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी? 10 वर्ष। ये क्या हो गई? छोटे विद्यार्थी की आयु। वो पूछता बड़े विद्यार्थी की आयु, तो बड़ा विद्यार्थी ये है, 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 15 वर्ष। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये पहले लेवल का सवाल था, आगे बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उनको भी हम इसी तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? एक पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी, तब 10 वर्ष पश्चात पिता व पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, पिता और कौन है? पुत्र। पिता और कौन है? पुत्र। अब पिता और पुत्र में, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना? 100 वर्ष। पिता और पुत्र की उम्र यदि मिला दी जाए तो 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1। आज उनकी आयु कितनी है? एक पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। आज दोनों मिलकर के 100 साल के हैं। ये लाइन आज वाली मान लो, ये आज की बात है, ठीक है ना, ये आज वर्तमान में है। ये 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात। आज से जब 5 साल पीछे जाते हैं, ठीक है, तो उनकी आयु थी 2:1 में। तब 10 वर्ष पश्चात, आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद उनकी आयु कौन से अनुपात में होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? पिता पुत्र हैं, अनुपात 2:1। 5 साल पहले, पीछे जा रहा हूँ आज से तो 5 साल पहले, बाद में आ रहा हूँ तो नीचे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आज उनकी योग जो है उम्र का, वो कितना है? 100 वर्ष। आज से 5 साल पीछे जब जाता हूँ तो 5 पिता की कम हो जाएंगी, 5 पुत्र की कम हो जाएंगी, तो आज से 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 90 वर्ष। अब 90 को 2 और 1 में बांटो तो ये तो हो गया 60 साल का, और ये हो गया 30 साल का। ठीक है, ये कितने का हो गया? 30 वर्ष का। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब आज की बात करते हैं 5-5 साल बढ़ जाएंगी, ये हो जाएगा कितने का? 65 का, और ये हो जाएगा कितने का? 35 का। जब 10 साल बाद की बात करें तो आज से 10 साल बाद ये तो हो जाएगा 75 का, ये 35 का हो गया था। 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 45 का। अब इनका आज 10 साल बाद उम्र पूछता तो 75 और 45, लेकिन पूछा क्या है? अनुपात। तो 75 और 45 का अनुपात निकालो, 15 से काटो, 15 पंजे 75 और 15 तिया 45। ये लो 5:3 क्या आ गया? 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। समझ में आ गया? आज टोटल 100 वर्ष योग है, 5 साल पहले की बात कर रहा है। दोनों की 5-5 कम हो गई, 90 आ गए, 2 और 1 में बांट दिया। उम्र आ गई, उम्रों में 5-5 जोड़ दिया दोनों के में, फिर दोनों की उम्र में 10-10 जोड़ दिया, नीचे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के क्रम में। ये देखिए आपके सामने बेस्ट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी, तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी। ए की आयु, वर्तमान आयु याद करो। ए कौन कौन है? ए है और बी है। ए और बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी 4 साल पहले। आज की बात यहाँ मान लो, ये वर्तमान है, आज है, लेकिन आज से जब आप 4 साल पीछे जाओगे तो इनकी आयु कौन से अनुपात में? 11:14 में। ठीक है, तथा 4 वर्ष बाद 13:16 के अनुपात में होगी। 4 वर्ष बाद किस अनुपात में? ये आज वाली लाइन है, ठीक है, 13:16 के अनुपात में होगी।
समझ रहे ना, ये फंडा आज से 4 साल पहले इसमें थी, 4 साल बाद इस अनुपात में होगी। ठीक है, तो 4 साल बाद की पूछे तो गैप हो गया, ये गैप जो है ना ये 8 साल का हो गया। आज से 4 साल पहले और 4 साल बाद, ये कितने का गैप हो गया, 8 साल का गैप हो गया। लेकिन यहाँ देखिए 11 से 13 हो रहा है, 14 से 16 हो रहा है, 2-2 बढ़ रहा है, 2-2 बढ़ रहा है ना, तो 2 अनुपात बढ़ रहा है, 2 ही बढ़ रहा है, 11 से 13 हो रहा है, 14 से 16 हो रहा है। लेकिन यहाँ 2 की जगह 2 रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन जो वर्ष हैं उम्र के वो कितने बढ़ रहे हैं, 8 वर्ष। 2 की वैल्यू कितनी, 8 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी, 4 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी, 4 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया 44 साल का, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को, और ये हो गया 56 साल का। अब 44 का ये हो गया, यहाँ पे जाना है तो नहीं, यहाँ पे जाना है, वर्तमान आयु पूछ रहा है, तब एक की वर्तमान आयु याद करो। ठीक है ना, तो ये हो गया 44 का, ये तो हो गया 44 का 4 साल पहले, और ये कितना का हो गया, ये हो गया 56 का, ये हो गया 56 का। अब पूछ रहा है एक की वर्तमान है, तो वर्तमान वाली लाइन ये है, तो 4 साल नीचे आ जाओ। 4 साल नीचे जब आएंगे, 44 और 4 48 वर्ष। 48 वर्ष क्या होगी, एक की वर्तमान उम्र होगी। यदि इसकी वर्तमान उम्र पूछे तो 56 में 4 जोड़ेंगे, 60 वर्ष। ठीक है, ये देखिए। अब इसमें क्या था, कुछ नहीं था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आप इसी तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने, ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। जो क्वेश्चन है, ऐसे जो नाना वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। 16 वर्ष पहले, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 16 वर्ष पहले मेरे नाना की उम्र मुझसे 9 गुना थी। हम एक लाइन मैं बन जाता हूँ, पहले मैं खुद हो जाता हूँ, एक हो जाता है मेरा नाना। ठीक है, ये मैं हो गया, ये मेरे नाना जी हो गए। 16 वर्ष पहले मेरे नाना की उम्र मुझसे 9 गुना थी। इसका मतलब ये है कि आज से 16 साल पहले मैं अगर 1 साल का था तो नाना जी 9 साल के थे, मैं अगर 2 साल का था तो नाना जी 18 साल के थे। ठीक है, तथा अब से 8 वर्ष बाद, अब से का मतलब होता है आज के बाद। ठीक है, वर्तमान की बात कर रहा है, तथा अब से 8 वर्ष बाद मतलब 8 साल बाद मेरे से 3 गुना हो जाएगी। तो 8 वर्ष पहले, तो आज से 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात क्या था। देखिए 16 वर्ष पहले मेरे नाना की, आज वाली लाइन मैं खींच लेता हूँ, ये हो गया आज वर्तमान। ठीक है, ये वर्तमान आज की बात हो रही है। 16 वर्ष पहले, आज से 16 साल पहले मेरे नाना की उम्र मुझसे 9 गुना। अगर मेरी 1 थी तो नाना की कितनी थी, 9। आज से 16 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, कितने वर्ष पहले की बात हो रही है, 16 वर्ष पहले की। बड़े प्यार से समझिए, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो दोबारा कभी दिक्कत नहीं आने वाली। तथा अब से 8 वर्ष बाद मेरे से 3 गुना हो जाएगी। अब से 8 वर्ष बाद, तो ये हो गया अब से 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, मेरे से 3 गुना, मेरी 1 होगी तो नाना जी की 3 होगी। ठीक है, तो 8 वर्ष पहले मेरी आयु का नाना की आयु से अनुपात, मतलब आज से 8 साल पहले, यहाँ जाना बीच में, ये आयु निकालनी है। या तो इस आयु में आज से 16 साल पहले जो आयु है उसमें 8-8 साल जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा, या आज वाली उम्र निकालो वर्तमान, उसमें से 8-8 साल घटा दो, मतलब यहाँ पहुँचना है हमें। कह रहा है देखिए 8 वर्ष पहले मेरे आयु का नाना की आयु से अनुपात क्या होगा। तो आज से 8 साल पहले बैक जाना है, तो या तो इस उम्र में चले जाओ, उसमें 8 जोड़ दो तब यहाँ पहुँच जाओगे, या इसमें से 8 घटा दो तो यहाँ पहुँच जाओगे। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया x, ये हो गया 9x, तो इसको हम लिख सकते हैं x, और ये हो गया 9x। जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो अनुपात हो रहा है 1/3, लेकिन ये पहुंच रहा है 16 वर्ष और 8 वर्ष मिलके 24 वर्ष जुड़ने के बाद, तो x + 24 और 9x + 24। ठीक है, ये हो गया 1/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं, x और 9x थी, दोनों में 24 साल जुड़ गए तो हम पहुंच गए 1/3 पे। तो ये हो गया 3x + 72, कितना 72 बराबर 9x + 24। 9x में से 3x गया 6x और 72 में से कितना गया 24, तो कितना बच गया 48। x बराबर कितना आ गया 8, x बराबर कितना आ गया 8। तो ये तो हो गया 8 का, और ये कितने का हो गया 8 × 9 72 का। तो मैं तो उस टाइम था 8 वर्ष का, और नाना जी कितने थे, नाना जी थे 72 ईयर्स के। अब 8 साल ये पूछ रहा है, मेरे से
आज से 8 साल पहले। तो एक काम करते हैं, 16 जोड़ते हैं, फिर वापस 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं इसी में 8 जोड़ करके यहाँ पहुँच रहा हूँ। तो ये हो गया 8 वर्ष का। इसमें जब 8 साल जोड़ दी जाएंगी तो ये कितने का हो गया, मैं खुद कितने का हो गया, 16 का। और नाना जी कितने का हो गया, नाना जी हो गया 16:72 में 8 जुड़ेंगे 80। जब 16 से कटेगा तो ये 1:5 ये आ गया। देख लो मेरे और मेरे नाना की उम्र का अनुपात कितना हो गया, 1:5। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सीजीएल्स के मेंस में आया हुआ है। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, आपको परेशान करेंगे। लेकिन यदि ये डायरेक्शन, ये लाइन आप खींचते हैं वर्तमान की और ऊपर कर रहा तो ऊपर कर दो उतनी उम्र, नीचे पूछ रहा तो नीचे उतनी उम्र कर दो, इस तरीके से करेंगे तो आपको कतई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम तथा श्याम की 15 वर्ष पहले की उम्रों का अनुपात 2:5 था। आज से 15 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना, 2:5 तथा उनकी वर्तमान उम्र, जो लाइन खींचते हम आज वाली, उसका अनुपात है 5:8। तो श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। राम और श्याम 2 जने हैं, नाम भी कितने अच्छे हैं। राम और श्याम की 15 वर्ष पहले की उम्रों का अनुपात कितना, 2:5। कब का है ये, 15 साल पहले का। आज से 15 साल पहले का, ये आज है, ये क्या है, ये आज है। आज से 15 साल पहले इनकी उम्रों का अनुपात कितना, 2:5 तथा उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात कितना, 5:8। अब ये 2 से 5 हुआ है, ये 5 से 8 हुआ है, 3-3। जब समान अनुपात की बढ़ोतरी हो, जब समान अनुपात की बढ़ोतरी हो तो हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जब समान अनुपात की बढ़ोतरी नहीं हो तब हम x से करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो समान अनुपात बढ़ रहा है 15 साल पहले, तो समान अनुपात बढ़ रहा है, 3-3 बढ़ रहा है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 15। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5। हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल करके हर टॉपिक को करते आ रहे हैं। प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो भी आगे पाइप, टंकी, नाव, धारा, जैसे भी क्वेश्चन है, जो एकांक नियम बोलते हैं इसको, 1 यूनिट की मान जो निकालते हैं, इसी की सहायता से हम आगे भी करेंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी, 5। तो 2 की वैल्यू कितनी, 10। तो ये तो हो गया 10 वर्ष का। कब का, आज से 15 साल पहले 10 वर्ष का था। तो आज कितने, 15 साल और जोड़ दो, इसमें क्या है। तो ये तो कितने का हो गया, 25 का। 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू 25, सीधा सा वैसे निकाल लो चाहिए। तो ये जब 10 का हो गया तो ये कितने का, 1 की वैल्यू कितनी, 5, तो 5 की वैल्यू 25। अब इसमें भी 15 साल जोड़ दो क्योंकि आज है, आज की उम्र चाहिए। तो 25 और 15 कितना, 40 वर्ष। अब ये पूछ रहा है श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है। श्याम की वर्तमान उम्र 8 थी तो 8×5 40। ये लो, राम की पूछता तो 25, दोनों निकाल सकते हैं, कोई सा पूछो। ठीक है ना, इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके सीजीएल मेंस में आया हुआ 2018 का क्वेश्चन है, लिखा हुआ देख सकते हैं। पिता और माँ की उम्र का अनुपात कितना, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। जब बेटा पैदा हुआ तो माँ और बाप 11:10 में थे। पिता और माँ के उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपनी वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी। कहने का मतलब जब पैदा हुआ था उस टाइम 11-10 के थे, वो उम्र और आज की उम्र दुगने का फर्क हो गया। और जब पहले 5 साल का था तो अब कितने का, 10 का हो गया। पिता और माँ के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। देखिए, पिता और माता कौन है, 2 जने, पिता और माता। अनुपात कितना, 11:10, 11:10। ठीक है, लेकिन ये जबकि है जब बच्चा पैदा हुआ था। अब बच्चा पैदा होने के 3 साल बाद की है। अब इसने ये नहीं लिखा कि बच्चा जस्ट पैदा हुआ, आज पैदा हुआ, आज ही 11:10 में थे। जब बच्चा पैदा हुआ था, अब जब बच्चा पैदा हुआ था ठीक है, वो 10 साल का था उस टाइम, 4 साल का था, 3 साल का था, वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता है। लेकिन जब बच्चा दोगुना हुआ, जब बच्चा जिस टाइम की बात है, जब 11:10 का था, जब बच्चा जितने उम्र का था, मान लो 4 साल का था, तो जब 8 साल का हो गया तो उनकी जो अनुपात जो है उनका उम्र का, वो कितना हो गया, 19:18। कितना हो गया, 19:18। ये बात समझ में आ रही है ना आपको, बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब 11:10 का अनुपात था, जब बच्चा पैदा हुआ था उस टाइम मान लो बच्चा था K साल का। कितना साल का,
के साल का, ए के साल का था, ठीक है। जब बच्चा मान लो के वर्ष का था, के वर्ष का था, लेकिन आज बच्चे की उम्र कितनी होगी, दुगनी। आज बच्चा कितने का होगा, 2k वर्ष का, ठीक है। जैसे मान के का मतलब, जैसे के का मान 4 है तो आज कितने का होगा, 2k मतलब 8 साल का, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो अब ये है 11:10 का अनुपात था पहले। किसका अनुपात था, 11:10 का। तो पहले अनुपात था 11x/10x। 11:10 को हम 11/10 भी लिख सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जब 2k जोड़ देंगे, जब k था, उम्र पैदा हुआ था, जब 2k दुगनी होगी तो अनुपात हो गया 19:18। जब इसमें 2k जोड़ दिया जाता है, कितना, 2k, जब इसमें 2k ऐड कर दिया जाता है दोनों की उम्रों में, तो ये हो गया कितने का, 19:18 का। सीजीएल के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको करते हैं वज्र गुणा। 18 को 11 से करेंगे, कितना आ गया, 198x प्लस 36k बराबर, ये कितना हो गया, 190x प्लस 38k। आ रही है समझ में। 190x इधर आएगा, ये हो गया 8x, और ये हो गया 36k उधर जाएगा 2k, तो ये हो गया k बराबर 4x। k बराबर कितना हो गया, 4x। आ रही समझ में। k बराबर 4x हो गया। अब k बराबर क्या हो गया, 4x। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है पिता और माँ के वर्तमान आयु का क्या अनुपात है। पिता और माँ के वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। जब पिता और माँ के वर्तमान आयु का अनुपात निकले, तो वर्तमान उम्र का अनुपात जो है माता और पिता का, वो है कितना, पिता का हो गया 11x प्लस k। उस टाइम लड़का कितने का था, k साल का। माता का कितना हो गया, 10x प्लस k। अब k की जगह हम क्या रख सकते हैं, 4x। तो 4x और 11x कितने हो गए, 15x अपॉन 10x प्लस k की जगह 4x, ये कितना हो गया, 14x। x से x कट गया, कितना आ गया, 15:14। 15:14 पिता और माता की वर्तमान उम्र का अनुपात आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा उस टाइम के साल का था, वर्तमान उम्र का अनुपात तो इनमें दोनों में जब के साल जुड़ेगा, ठीक है। जब बच्चा नहीं था, जब बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा पैदा हुआ पता नहीं 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, हमने के माना, तो उस टाइम उनकी वर्तमान उम्र हो गई। तो 11x ये और 10x ये दोनों में के जब जुड़ेगा, तो ये के का मान 4x है, तो 15:14 इनकी उम्र का अनुपात हो। ये एक नए अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको कराया। अब इससे बेहतरीन कोई सवाल नहीं है। आप अब उम्र से संबंधित अनुपात समानुपात का कोई भी क्वेश्चन हो, आप आसानी से कर पाएंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यूं ही आनंद की अनुभूति के साथ पढ़ाते हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं, हमारा यही तरीका है, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे दुआएं आपके साथ, लेकिन वीडियो को शेयर करते रहिए। आपका खुद का भला, हमारा भी थोड़ा भला करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।